स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की इस शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा किस में गिनी जाएगी? पूर्व में गिनी जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो मध्याह्न रेखा है वो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। इससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। और ये जो मध्याह्न रेखा है वो भारत के किन किन हिस्सों से होकर गुजरती है? तो हम देखते हैं कि भारत का ये जो भारत है और भारत के यहां से होके प्रमाणिक मध्याह्न रेखा गुजरती है। इसमें ये उत्तर प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश के बाद में ये आपका जो है मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के भाग को बिल्कुल थोड़ा सा टच करती हुई निकलती है। इसके बाद में ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये हो गया उड़ीसा, और ये वाला जो हिस्सा हो गया ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा हो गया। इस प्रकार से भारत के 5 राज्यों कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 आपका यूपी हो गया, नंबर 2 एमपी हो गया यानी कि मध्य प्रदेश, और नंबर 3 हो गया आपका छत्तीसगढ़, नंबर 4 आपका हो गया उड़ीसा, और नंबर 5 हो गया आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होके भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा निकलती है, और ये मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। अगले सवाल पे चलते हैं। हम्म भारत का एक राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है कौन सी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। भारत के मध्य में कौन कौन से राज्य आते हैं देखते हैं। ये जो कर्क रेखा है इस प्रकार से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो गुजरात है, सभी जानते हैं। एक तो गुजरात हो गया आपका नंबर 1 पे, गुजरात। दूसरा आपका हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि ये जो राजस्थान का क्षेत्र है ये आता है, ये थोड़ा सा कर्क रेखा को टच भी करता है। जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। बीच का भाग मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजर रही है? अभी तो 3 राज्य हुए हैं। चौथा हम देखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। पांचवा झारखंड है। झारखंड के बाद में जो ये वाला हिस्सा है ये हिस्सा पश्चिम बंगाल का है, यानी कि छठा है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद में ये हो गया त्रिपुरा, सातवां हिस्सा।
और ये वाला हिस्सा 8वां हो गया। कौन सा हो गया? मिजोरम। इस प्रकार से जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें दिया गया है केवल एक झारखंड, कि झारखंड से होकर के गुजरती है, बाकी बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर के नहीं गुजरती है। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। जो भारत में हिमालय की स्थिति है वो इस प्रकार से हिमालय आया है और यहाँ पे भारत के पूर्व में दक्षिण की तरफ घूम गया है। तो यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, फिर ये हिमाचल हो गया, इसके नीचे आपका उत्तराखंड हो गया। इधर जब आएंगे तो इधर आपका सिक्किम एक राज्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो जाएगा आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसके साथ साथ ये आपका बीच का क्षेत्र असम है। असम में भी कुछ हिस्सों में जो हिमालय की वो श्रृंखलाएं हैं वो होती हैं। इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिस्सा, ये ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर भी मान के चलो हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से भारत जो हिमालय है वो 5 राज्यों में नहीं फैला है, बल्कि 5 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। ये आपका कोड नंबर एकदम गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसे मिटाते हैं। ये पश्चिमी घाट है, और जो पश्चिमी घाट फैला हुआ है, पहली बात तो ये यहाँ पे गुजरात को टच कर रहा है, ठीक। दूसरा आप देखते हैं ये महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तीसरा हम देखते हैं महाराष्ट्र का जो ये वाला भाग है, यहाँ पर गोवा है, बहुत ही छोटी सीमा है गोवा की, गोवा है। इसके बाद में ये पूरा का पूरा आपका कर्नाटक हो गया। उसके बाद में ये केरल का हिस्सा हो गया, ये वाला केरल का हिस्सा हो गया। केरल के बाद में यहां पर तमिलनाडु है, ये पूरा तमिलनाडु का हिस्सा हो गया। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6। तो ये 5 राज्यों में नहीं बल्कि 6 राज्यों में फैला हुआ है। कोड नंबर 2 भी आपका गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील की स्थिति हम देखते हैं कि कहां पर है। पुलिकट झील जो है वो ये आंध्र प्रदेश है आपका। आंध्र प्रदेश में ये लगभग पूरी पुलिकट झील है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा तमिलनाडु को भी टच करता है। ये यहाँ पर लगभग 4 से 5% का हिस्सा तमिलनाडु में टच करता है। तो जो पुलिकट झील है वो 2 राज्यों में फैली हुई है। आपका जो कोड नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही है। आपने स्थिति पूरी तरीके से देख ली है ना। अगले सवाल पे चलते हैं। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है? तो जो कश्मीर की घाटी है वो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। बृहद हिमालय को हिमाद्री या मेन मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है वो कश्मीर घाटी स्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, यह मनाली तथा लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है और ये पूरे वर्ष यानी कि वर्ष भर मार्ग खुला रहता है, वर्ष भर खुला रहता है। तीसरा है ये हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालय की जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है उसके मध्य स्थित है और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में लाहौल स्पीति घाटी और मनाली से होते हुए ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। चौथा है ये भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, भारत के लिए सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 4 की चारों कूट सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका है 1 2 3 4 यानी कि 4 की चारों कूट सही है, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई की पहाड़ियां जो है वो आपके पूर्वी भारत में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों की जो पूर्वी श्रृंखला है वो पटकाई श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। पूर्व में कौन कौन से हैं? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, चार के चारों राज्य पूर्व में है। लेकिन जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य में पटकाई की श्रेणियां नहीं है। त्रिपुरा राज्य में मीजो की श्रेणियां हैं। कौन सी हैं? मीजो की श्रेणियां। और जो मीजो की श्रेणियां हैं ये मिजोरम और त्रिपुरा की जो सीमा पर स्थित है, मिजोरम प्लस त्रिपुरा सीमा पर स्थित है। इस प्रकार से जो पटकाई की पहाड़ियां हैं वो त्रिपुरा से संलग्न नहीं है, जबकि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पटकाई की श्रेणियां हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीन कौन सी है? अजंता की श्रेणी, पालकोंडा की श्रेणी, कैमूर की श्रेणी या कि पटकाई की श्रेणी? इनमें पूछ रहा है कि इन चारों में सबसे नवीन कौन सी है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो अजंता की श्रेणियां हैं ये आपके प्रायद्वीपीय पठार यानी कि दक्कन के पठार की श्रेणियां हैं। कौन सी श्रेणियां हैं? दक्कन के पठार की श्रेणी। इसके बाद जो पालकोंडा है ये भी दक्कन के पठार की श्रेणी है, कैमूर ये भी दक्कन के पठार की श्रेणी है, यानी कि ये तीन की तीनों प्रायद्वीपीय पठार की श्रेणियां हैं। लेकिन जो पटकाई गुम की श्रेणी है ये हिमालय की श्रेणी है। कहाँ की श्रेणी है? हिमालय की श्रेणी। एक सेकंड, हिमालय पर्वत श्रेणी। पटकाई गुम की श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी है और दक्कन के पठार से जो हिमालय पर्वत है ये नवीन है। दक्कन का पठार भारतीय भूभाग का सबसे प्राचीन भूभाग है, यानी कि भारत की जो भूमि है उसमें अगर सबसे प्राचीन भूमि पूछी जाएगी तो वो दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय भारत पूछा जाएगा। और जो हिमालय है वो नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं। इस प्रकार से पटकाई गुम की जो श्रेणियां हैं वो सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हो जाएंगी। अगले सवाल पे चलते। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी? ये मान के चले कि पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें हम देखते हैं कि एवरेस्ट कहां पर है। एवरेस्ट आपका यहां पर है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं, पर्वत चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ये कौन सी है? एवरेस्ट। एवरेस्ट, ठीक है। दूसरा है कंचनजंगा। कंचनजंगा की स्थिति यहां पर है। ये कौन सा क्षेत्र है? ये हमारा जो सिक्किम है, इस प्रकार से ये है सिक्किम। ठीक, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है ये कंचनजंगा। और अगला देखते हैं अन्नपूर्णा कहां पर है। अन्नपूर्णा की जो श्रेणी है वो यहां पर स्थित है। ये पूरी तरीके से नेपाल में है। अन्नपूर्णा ये कहां पर है? नेपाल में है पूरी तरीके से। और कौन सी है? धौलागिरी। पूछ कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। धौलागिरी आपका यहां पर है। धौलागिरी भी पूरी तरीके से नेपाल में स्थित है, ठीक। धौलागिरी। अब देखते हैं सही क्रम क्या है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर पूछ रहा है तो हम
इसका ये वाला क्रम देखेंगे। सबसे पहले कौन सी आ रही है? कंचनजंगा। कंचनजंगा देखिए किस में आ रहा है? बी और सी दोनों में आ रहा है। ठीक, तो एक कट हो जाएगा और डी कट हो जाएगा। अगला है एवरेस्ट। एवरेस्ट किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो ये सी भी आपका कट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंचनजंगा है, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। ये पूर्व से पश्चिम का क्रम हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। पश्चिमी भाग के में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां है वो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय है। हिमालय आपने जानते हैं कि ये भारत की शीर्ष पर इस तरीके से हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। ये कौन सा हिमालय है? पहला हिमालय है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। उसके बाद में कौन सा हिमालय है? ये वाली पर्वत श्रेणियां हैं। इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इसको हम बृहद हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय या हिमाद्री, इस प्रकार से इसके दो तीन नाम हैं। बृहद हिमालय हो गया। इसके बाद में कौन सी श्रेणियां हैं? इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इनमें अपेक्षाकृत कम ऊंची चोटियां हैं, यानी कि ये मान के चलो बृहद हिमालय से कुछ कम। बृहद हिमालय में जैसे माउंट एवरेस्ट वगैरह है, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें 4500 मीटर तक की ऊंची चोटियां हैं। इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय। इसके बाद में कौन सा है? इसके बाद में ये है, ये आपकी शिवालिक की श्रेणियां हैं। ये और भी नीची हैं, 900 से 1100 मीटर ऊंची मात्र। इसे हम किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि इस प्रकार से ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा उत्तर है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण में शिवालिक हो जाएगा, फिर लघु हिमालय हो जाएगा, फिर बृहद हिमालय हो जाएगा और फिर ट्रांस हिमालय हो जाएगा। इसमें कौन सा है? यानी कि शिवालिक सबसे पहले आना चाहिए। शिवालिक इसमें आ गया, बी में और डी में। तो आपका ए तो सबसे पहले कट जाएगा, सी सबसे पहले कट जाएगा। उसके बाद में आना चाहिए लघु हिमालय। लघु हिमालय आ रहा है बी में, डी में नहीं आ रहा है, डी में आ रहा है महान हिमालय, तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट जाएगा। इसके बाद में क्या आ रहा है? महान हिमालय, बृहद हिमालय, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये तीनों क्रम से दिए गए हैं। सबसे पहले दक्षिण में है शिवालिक, फिर दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आएगा हमारा लघु हिमालय, फिर और उत्तर में जाएंगे तो आएगा महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय, फिर और उत्तर में जाएंगे तो आएगा हमारा ट्रांस हिमालय। अगले सवाल पे चलते। लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किनके मध्य में स्थित है? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। ट्रांस हिमालय की स्थिति क्या है? ये सबसे ऊपर की जो हिस्सी है, ये वाली ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय। इसके बाद में जो दूसरी स्थिति है वो हमारी महान हिमालय है, महान हिमालय। इसके बाद में जो तीसरी स्थिति है वो हमारी है लघु हिमालय के नाम की। इसके बाद में जो चौथी स्थिति है वो शिवालिक है, शिवालिक। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय अवस्थित है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।